सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी काफ़ी वायरल है और इसका रीज़न सबको पता है, यूथ का फ्रस्ट्रेशन, जो कि जायज़ भी है। पेपर लीक्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर है और उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट्स आना कि यंग लोग जो एक्टिविज़्म कर रहे हैं वो कॉकरोच जैसे हैं, तो ये थोड़ा जले पर नमक है। बट टू बी द डेविल्स एडवोकेट हियर, मुझे लगता है जज होना भी आसान काम नहीं है। लंबी हियरिंग्स होती हैं, कोर्ट रूम के प्रेशर होते हैं, मीडिया होती है, पॉलिटिक्स होता है, तो ऐसी पुअरली फ्रेम्ड स्टेटमेंट्स निकल जाना, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए और ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी, स्पेशली फ्रॉम दैट पोजीशन। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। मूवमेंट जो शुरुआत में जेन्युइन लग रहा था, अभी थोड़ी उसमें स्क्रूटनी आई है। पहले मूवमेंट यूथ की फ्रस्ट्रेशन पर था, पेपर लीक्स पर था, सिस्टमैटिक फेलियर पर था, अकाउंटेबिलिटी पर था, पर अब कुछ चेंजेस हैं और कुछ जरूरी सवाल भी सामने आए हैं। जैसे कि फाउंडर पर एलिगेशन है कि वो आप वॉलंटियर थे, और अभी रिसेंट का एलिगेशन तो ये भी है कि पुणे पुलिस ने उन पर 2019 में एक केस डाला था उनके पाकिस्तान के साथ लिंक्स होने में, जो कि एक बड़ी चीज है, बट ये सिर्फ एलिगेशन है। बट अगर कोई मूवमेंट इशू पर काम कर रहा है तो उसके पॉलिटिकल फाउंडर का बैकग्राउंड उसे प्रोपेगेंडा नहीं बना देता, और अगर काम अच्छा हो तो हमारे देश के लिए अच्छा है। लेकिन आज सुबह जो वीडियो डाला गया जिसमें बीजेपी अकाउंट्स को अनफॉलो करने की बात आई, तो मेरा सवाल सिंपल है। अगर सपोज बीजेपी के कुछ मिलियन फॉलोअर्स कम भी हो जाए या जीरो भी हो जाए, तो क्या उससे अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगी? क्या उससे पेपर लीक्स रुक जाएंगे? या आपका जो एजेंडा था क्या उससे पूरा हो रहा है? क्योंकि अब ये मूवमेंट इश्यूज से हटकर फॉलोअर की वॉर जैसा लग रहा है कि हमने आपको फॉलोअर्स में पछाड़ दिया, अब हम जो आपके फॉलोअर्स हैं उन्हें भी कम करवाना चाहते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। आपने कहा कि हम रूलिंग क्लास पर इस मूवमेंट के साथ प्रेशर बनाएंगे, बट किस रूलिंग क्लास पर? क्या सिर्फ बीजेपी पर? रूलिंग क्लास में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अदर पार्टीज भी आती, रीजनल, और वहां पर भी सेम इश्यूज हैं। हिमाचल में भी पेपर लीक्स हुए हैं, पंजाब में भी पेपर लीक्स हुए हैं, और साउथ की अलग पार्टीज है तो उनके अलग इश्यूज हैं। तो क्या आपका आउटरीच सिलेक्टिव होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सिस्टमैटिक फेलियर्स पर किसी एक पार्टी की मोनोपोली नहीं है, सब पार्टी बराबर हिस्सेदार है। आगे आने वाले टाइम में ये चीज देखने वाली होगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं इनके मैनिफेस्टो को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। टिल देन, स्टे सेफ।